मच्छिंद्र पाटिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी एक बार फिर से शुभकामनाएं सभी हमारे उपस्थित मान्यवर सभी दर्शक और उन्हीं के साथ यूट्यूब पर जो दर्शक है एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मैदान पर कमेंट्री बॉक्स में, जो कि मैं अशोक नाइक, मेरे साथ सर प्रसाद जी परब। और टॉस जीतकर पहले बार बल्लेबाजी करने का फैसला मैदान पर, जो कम फैसला सुनाई देता है बिल्कुल, जो कि कम कप्तान जो कि बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। आज इस मैदान पर मात्र टीकेजी बिचौलिम क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, और सामने मांडवी परिवार क्रिकेट टीम, कांडकोण क्रिकेट टीम फील्डिंग के लिए मैदान पर। सनम साळगावकर स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रजेश उर्फ विक्की नाइक, और बॉलिंग मार्ग पर पहला ओवर लेकर फिरोज शेख। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का तीसरा मुकाबला जो आज के दिन का। अपटम से छोड़कर गेंद निकलती हुई रन के लिए निकले, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छोटी। अजीत मोहिते बहुत ही जो कि अच्छी विकेट कीपिंग इस टूर्नामेंट में, पिछले मैच में बल्ला नहीं चला। 22 का इशारा, एक रन के साथ से टीकेजी बिचौली क्रिकेट टीम का रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर वो भी इस मैदान पर आ चुके। साई नाइक, सावंतवाड़ी से इस टूर्नामेंट के लिए देखने के लिए आ चुके मैदान पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगली गेंद इससे बीच में, इस बार स्लो ओवर वन, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्लो ओवर वन। उसी के साथ लेग कटर, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे विक्की नाइक, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। दो फील्डर है दूर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, दूसरा फील्डर है जो कि डीप मिड विकेट बाउंड्री पर मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम एक मैच शुरू का जो कि जीत चुकी है। इस बार हवा में खेल बैठे, देखना होगा लगभग नो मैच लैंड में एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और जब तक डीप कवर से आते गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 पर पहुंचा पहले ओवर में। शुरुआत टॉस जीतकर बल्लेबाजी टीकेजी बिचौली क्रिकेट टीम की। हमारे साथ विराट तेंदुलकर हमेशा की तरह बिल्कुल हर गेंद के साथ चौकरनी निगाहें, उन्हीं के साथ हमारे दक्ष डीजे धीरज नाइक सामने गेंद को ड्राइव करना चाहते थे। आखिर में बल्ला छूटा था, रन लेने के लिए निकले थे, हाना हाना कर रहे थे, लेकिन जैसे देखा फील्डर शॉर्ट पाइन लेग से तेजी के साथ आते गेंद को फील्ड करते हुए और अपने बढ़ते कदमों को रोका दोनों बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक एंड पर एक बार फिर से सामना करते हुए सनम साळगावकर, और बॉलिंग मार्ग पर फिरोज शेख अगली गेंद लेकर पावर प्ले का ओवर चलता हुआ बल्लेबाजी करती हुई टीकेजी बिचौली क्रिकेट टीम। अल्टी पल्टी पुलर लेन की गेंद, करीबी मामला था, ऑफ स्टंप को लगभग छोड़कर निकले। जिस तरह से गेंदबाज की हलचल थी लगभग करीबी मामला था मैदान पर। ऑप्टम को छोड़कर गेंद निकले विकेट कीपर अजीत मोहिते के हाथों में। बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी में, और हौसला बिल्कुल बुलंद हो चुका है। पिछले मैच को एक बड़े टीम को परास्त कर चुकी है ये टीम। शॉर्ट पेज गेंद जरूर जो कि जोरदार बल्ला घुमाया, सनम वहीं पर स्ट्राइक एंड पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। मांडवी परिवार क्रिकेट टीम मैदान पर गेंदबाजी करती हुई, फील्डिंग करती हुई। पावर प्ले का पहला ओवर, टीकेजी बिचौली क्रिकेट टीम एक धीमी शुरुआत, 2 रन स्कोर बोर्ड पर। और इसी बीच नया ओवर, अंकुर सिंह गेंदबाजी पर, पहले गेंद पर एक बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, बंटी पटेल डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, बिल्कुल सही संतुलन, एक अच्छा कैच मिड विकेट बाउंड्री पर, और इसी के साथ पहला विकेट वापस निकलता हुआ टीकेजी बिचौली क्रिकेट टीम का। स्कोर रुका हुआ 2 रन 1 विकेट पर।
तो दौर था, वो जमाना था। आज भी बिल्कुल ये पीढ़ी भी वो उस गीत को बड़े प्यार के साथ सुनते हैं। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर, छोटी गेंद, इस बार टॉप एज लगा, गेंद विकेट के पर, गेंद के नीचे अजीत मोहिते। लगातार दूसरी कामयाबी मिलती हुई मांडवी परिवार कांकोण क्रिकेट टीम को। सनम साळगावकर शुरू से संघर्ष कर रहे थे मैदान पर बल्लेबाजी में, वो आउट होकर वापस निकलते हुए 2 रन 2 विकेट पर दाजी नाइक मैदान पर। और दाजी नाइक का साथ देने के लिए टीम के कप्तान टीकेजी बिचोली क्रिकेट टीम के मनोज नार्वेकर मैदान पर। बिल्कुल आग के गोले की तरह बिल्कुल जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद में गति है, रफ्तार है, उछाल है, जो कि कट मिल रहा है गेंद को विकेट पर। बहुत सब कुछ आज उनकी गेंदबाजी में देखने को मिल रहा है। एक मैच जीत चुके हैं और इस मैच में फिर से वही प्रदर्शन मैदान पर। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे दाजी नाइक। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, इस बार टिप्पा खाने के बाद कट होकर बहुत ज्यादा बाहर निकली गेंद और इसके के लिए अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ 4 पर बढ़ा टोटल स्कोर। एक स्लिप, प्रथमेश जो कि बिल्कुल आदर के साथ उन्हें नाना कहा जाता है हमेशा, वो प्रथमेश जो कि शॉर्ट थर्डमैन पर, एक गली पर, एक कवर पॉइंट पर, डीप पर। और इस बार पुल किया गेंद को, लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ। अपने फॉलो थ्रू में निकले गेंद के नीचे, उस कैच को पकड़ते हुए अंकुर सिंह को मिलती हुई और एक सफलता इस ओवर में। और बिल्कुल लड़खड़ाती पारी मैदान पर संकट में दिखाई देती हुई टीकेजी बिचोली क्रिकेट टीम सिर्फ स्कोर बोर्ड पर 4 रन 3 विकेट पर। आपस के में लौट चुके हैं और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। लेकिन मनोज नार्वेकर को एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी मैदान पर। कप्तान है टीम के, एक आखिर तक रुकना पड़ेगा। सिंगल डबल बीच बीच में मौका मिलेगा तो बड़े शॉट, क्योंकि सामने से बिल्कुल तूफान की तरह गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। अंकुर सिंह सफलता दिला रहे, जो 3 विकेट अब तक, वो पूरे 3 विकेट जो कि चटकाते हुए अंकुर सिंह अपने बॉलिंग बार पर। और नए बल्लेबाज मैदान पर ऑलराउंडर खिलाड़ी सुहास पवार जो कि मैदान पर कदम बढ़ाते हुए। सनशाइन क्रिकेटर्स का आयोजन 16वां पर्व, पूरे भारत भर के खिलाड़ी आज जो कि इस टूर्नामेंट के साथ आज 7वां दिन, कल का 8वां दिन। ये क्रिकेट का कारवा, ये क्रिकेट का सफर आपके साथ कल के आखिरी दिन में एक बार फिर से होगा मैदान पर। 2 सेमीफाइनल के मुकाबले, एक फाइनल का मैच और उन्हीं के साथ हाउजी होगी, जो दर्शकों के लिए बिल्कुल इनाम भी होगा। और डोनेशन कूपन आप 100 रुपए में आपकी किस्मत निश्चित रूप से यहाँ पर आजमा सकते हैं। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। सुहास पवार स्ट्राइक एंड पर, मनोज नार्वेकर और अपने बॉलिंग बार पर बहुत ही शानदार ओवर, सबसे सफल गेंदबाजी अंकुर सिंह दूर वाले छोर से, रोड एंड से अगली गेंद लेकर। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, सही संपर्क नहीं था, लेकिन फिलहाल रन बनेगा। स्क्वायर लेग अंपायर के सामने गेंद आती, अपने फॉलो थ्रू में आते अंकुर सिंह, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ा, 5 पर पहुंचा 3 विकेट पर। 5 रन 3 विकेट पर बिल्कुल नाजुक हालात में मैदान पर टीकेजी बिचोली क्रिकेट टीम। वहीं से बाहर पड़ना पड़ेगा, वहीं से निकलना पड़ेगा इस विपरीत स्थिति के साथ। और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुहास पवार सामना करते हुए अगली गेंद का दूर वाले छोर से एक बार फिर से अंकुर सिंह। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार गति के साथ उछाल मिली, गेंद को जरूर खेलना चाहते थे, बल्ला भी घुमाया था, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा। एक शानदार ओवर जो कि मैदान पर दिखाई देता हुआ। पहले ओवर में बने थे सिर्फ 2 रन,
इस ओवर में बने 3 रन। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 2 ओवर का, और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 5 रन 3 विकेट पर। पर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम की ओर से बंटी पटेल गेंदबाजी के मोर्चे पर 5 ओवर का मैच, और 5वें ओवर की समाप्ति के साथ अगले मैच के लिए दोनों टीम निश्चित रूप से कैप्टन आना होगा आपको। सिद्धिविनायक उसगांव और सिल्वर हॉक्स गोवा, इन दो टीमों के बीच में आने वाला अगला मैच होगा सिद्धिविनायक उसगांव और सिल्वर हॉक्स गोवा। बंटी पटेल बॉलिंग मार्ग पर, बड़ा शॉट उड़ाया इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रन के लिए। जो कड़ा प्रहार किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 6 रन। लंबा रन अप बंटी पटेल का शुरुआत पहली गेंद पर स्वागत किया मनोज नार्वेकर ने एक बड़े शॉट के साथ, और यही चर्चा कर रहे थे हम मनोज नार्वेकर की। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, सिंधुदुर्ग जिले के साथ पुणे हो, जो कि मुंबई हो, कई बार जो कि खेल चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद छोड़ा, इस बार जाने दिया। जैसे देखा गेंद की लंबाई को देखा, शायद मालूम था कोई शॉट के लिए मौका नहीं बनेगा, और गेंद निकली विकेट कीपर अजित मोहिते के हाथों में। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है, तीसरा ओवर चलता हुआ मैच का 11 रन 3 विकेट पर। मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम एक मैच को जीत चुके हैं, उनके पूरे सपोर्टर भी कांडकोण से इस मैदान पर आ चुके हैं अपने टीम का हौसला बुलंद करने के लिए। इस बार स्लो ओवर 1, बिल्कुल थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद जाके जो कि शरीर पे टकराई, लेग बाइज का इशारा, 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन मैदान पर, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली बार बार हो रही है मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम की ओर से, और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला टीकेजी बिचोलिम क्रिकेट टीम का। फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं बंटी पटेल। ऑफ साइड पर जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, उसको थोड़ा सा नजदीक सर्कल पर, एक्स्ट्रा कवर डीप पर, जो कि बाउंड्री लाइन पर एक डीप कवर पॉइंट पर बाउंड्री पर फील्डर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बगल में फील्डर, डीप लॉन्ग ऑन पर एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग ऑन साइड पर, और राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए बंटी पटेल अब कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। अब कटर इस बार कट होकर बाहर की तरफ निकली, अंपायर ने बिल्कुल बाहें फैला दी वाइड बॉल के साथ। 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल डबल के साथ बीच बीच में बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे बल्लेबाजों को, क्योंकि शुरू के बल्लेबाज बहुत सस्ते में, खास करके विक्की नाइक, सनम सारगावकर और दाजी नाइक, जो पिछले मैच में जिन्होंने लंबे लंबे शॉट लगाए थे, आज इस मैदान पर बहुत सस्ते में लौटे। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक आसमानी शॉट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बिलाल राजपूत जो कि उस कैच को तब्दील करते हुए सफलता और एक मिलती हुई। थोड़ा सा शरीर से दूर खेला था, आप रिप्ले में जरूर देख सकते हैं किस तरह से इस गेंद को खेला था। जो बंटी पटेल की गेंद थी ऑफ स्टंप पर, लेकिन बैकफुट पर निकले, शरीर से थोड़ा दूर, और आखिर में थोड़ा सा मेरे ख्याल से बल्ला हाथों से ढीला हो गया, और वहीं पे गेंद जो लंबाई थी, वो जो दूरी थी, वो नहीं कर पाई, और लॉन्ग ऑन डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच को तब्दील करते हुए 13 रन 4 विकेट पर।
नए बल्लेबाज मैदान पर। बड़े शॉट के बल्लेबाज अमित नाइक, ये तो उनका फेवरेट मैदान है। उछाल मिले इस बार, क्या डिलीवरी कर रहे हैं, क्या गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। कभी नीची गेंदें रही कभी गुडलैंड स्पॉट पर बाउंस मिल रहा है। और ऐसे गेंदों पर बल्लेबाज को बिल्कुल कोई, मैं तो नहीं कहूंगा मौका बनता शॉट, बड़े शॉट लगाने के लिए। एक बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाज को बिल्कुल निरुत्तर कर गई और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर वहीं पर 13 रन 4 विकेट पर। टीकेजी बिचौलिम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बंटी पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, पिछली गेंद में उछालता, ये गेंद बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से निकली विकेट कीपर के हाथों में। और एक ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 13 रन 4 विकेट पर। के लिए भी कोई बदलाव है तो आइए जुड़ जाए, क्योंकि ये 5वें ओवर की समाप्ति के बाद आप दोनों के बीच में टॉस हो जाएगा और टॉस से पहले आइए कुछ बदलाव है अपने टीम के में खेमे में तो जरूर संपर्क करें। फिलहाल सामने से दूर वाले छोर से और एक परिवर्तन बॉलिंग में जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए दिलीप बिजवा, कई कई पूरे भारत भर से खिलाड़ी इस मैदान पर। अपटम पर छोड़ा, इस बार बहुत ज्यादा दूर थी गेंद, वाइड बॉल का इशारा। स्ट्राइक एंड पर अमित नाइक, मनपसंद का मैदान मैं तो कहूंगा एक अमित नाइक के लिए। इसी मैदान पर उन्होंने एक बहुत से एक से बढ़कर एक अच्छी इनिंग खेले है और आज जरूरत है, संकट में आई टीम टीकेजी बिचौली क्रिकेट टीम। शफल वे खेलना चाहते थे ऑन द राइस, गेंद ने बिल्कुल हरकत की, काटा बदला, टिप्पा आने के बाद बाहर की तरफ का ठोकर निकले ये और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। दोपहर के सत्र में चलता हुआ यह मुकाबला, इस बार स्लॉग सिप का शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, अमित नाइक के बल्ले से गेंद निकलते हुए मिड विकेट से मार्का से बाहर 6 रन के लिए। देखिए रिप्ले में किस तरह से शफल व ऑफसाइड पर शॉट के लिए जगह बनाई, स्लॉट में मिली गेंद और बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग लाजवाब था, ताकत थी और मिड विकेट पर शानदार शॉट 6 रन के लिए। अमित नाइक स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए दिलीप बिजवा की गेंदबाजी का। ये इस बार फुलर लेन की गेंद, इस बार कोई मौका नहीं दिया, फिलहाल जो कि बैठक शॉट लगाना चाहते थे अमित नाइक, लेकिन एक फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर बोर्ड पर टोटल 20 लॉस ऑफ 4 विकेट, 20 रन 4 विकेट पर चौथा ओवर। और सामने से गेंदबाजी दिलीप बिजवा गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार मिली हेलीकॉप्टर शॉट, काउ कॉर्नर पर गेंद निकलते हुए डीप में बाउंड्री लाइन की तरफ, गैप ढूंढा सही, बिल्कुल डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से काउ कॉर्नर पर गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 24 पर 4 विकेट। अच्छी गेंद इस बार और एक यॉर्कर लेन की गेंद, ऑफसाइड पर निकले, खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। मैदान के जो कि प्रमुख गेट पर जो कि महिला बचत गट श्री पाइक देव, आप वहीं पर भी बीच बीच में जरूर संपर्क कर सकते हैं। गर्मा गर्म आपके लिए बटाटा वड़ा, भजी, सब चीजें जो कि खाने के लिए। फिर से एक अच्छी गेंद, डॉट गेंद और अपने ओवर की समाप्ति के साथ खेल 4 ओवर का समाप्त 6 रन के साथ टीकेजी बिचौली क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी और स्कोर हो चुका है 24 रन 4 विकेट पर।
सफलता नहीं मिली। 11 रन 4 ओवर समाप्त हुए, 24 रन। और अंतिम ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर ध्रुवित मात्रे अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर कहीं ना कहीं इस ओवर में, आखिरी ओवर में 2-3 तो कम से कम शॉट लगाने पड़ेंगे टीकेजी बिचौलियम क्रिकेट टीम को, नहीं तो विराज बिल्कुल पिछले मैच की तरह ये मैच थोड़ा सा लो स्कोर का होगा। मैदान पर सामने लक्ष्य कम होगा मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम के लिए। छोटी गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन मनोज नार्वेकर शायद जो कि उम्मीद कर रहे थे गेंद तेज आएगी, लेकिन गेंद थोड़ी सी धीमी पे आई और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बड़ी आशीर्वाद गेंदबाजी में ध्रुवित मात्रे कमेंट्री बॉक्स की ओर से। आखिरी ओवर का खेल, 5वें ओवर का खेल, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 24, 24 रन 4 विकेट पर। अल्टी पल्टी रिवर्स की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन और मिलता हुआ जो कि अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर में 25 पर पहुंचा। कहीं ना कहीं 2 शॉट चाहिए इस ओवर में, जो लगाने थे दाजी नाइक को, सनम साड़गोकर को, विक्की नाइक को, वो नहीं लगे मैदान पर। लेकिन कोशिश हो रही है सामने अमित नाइक के बल्ले से, एक चौका एक छक्का और मनोज नार्वेकर स्ट्राइक पर। और इस बार सफल रहे। अल्टी पल्टी, बहुत ही बेहतरीन शॉट, टाइमिंग लाजवाब शॉट, बिल्कुल के पीछे ताकत थी और गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। बिचौली क्रिकेट टीम को मनोज नार्वेकर के बल्ले से दूसरा छक्का। 14 पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए कप्तान की बल्लेबाजी जिम्मेदारी के साथ मैदान पर, और बॉलिंग बार पर ध्रुवित मात्रे। और ये कैप्टन सिल्वर हॉक्स क्रिकेट टीम कैप्टन, आइए जल्द से जल्द। बोल्ड हुए इस बार, ये गलत क्रिकेट, ये खराब क्रिकेट मैदान पर। वैसे ही फिर से खेलना चाहते थे इस बार, अच्छी लाइन पर गेंद और लेग स्टंप को उड़ाती हुई गेंद। सफलता मिलती हुई ध्रुवित मात्रे को, विकेट मिलता हुआ 5वां, स्कोर रुका हुआ 31 रन। 5 विकेट पर सिद्धिविनायक उसगांव और आईए प्लेज सिल्वर हॉक्स गोवा क्रिकेट टीम, दोनों टीम कैप्टन। इस ओवर की समाप्ति के साथ टॉस किया जाएगा आपके दोनों के बीच में। तब तक सुनते सुमधुर संगीत हमारे। जिनका आगमन होता हुआ आपका बहुत बहुत स्वागत, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नए बल्लेबाज मैदान पर सूर्या गांवकर खेलना चाहते थे, घूमकर मारना चाहते थे। इस बार सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइकर एंड पर निशाना लगाया था और बैकअप हो रहा है मिड ऑन पर। बंटी पटेल गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेग बाइज के साथ जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा 32, 32 रन 5 विकेट पर। अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ, आने वाला मुकाबला सिल्वर हॉक्स गोवा और सिद्धिविनायक उसगांव, इन 2 टीमों के बीच में। बड़ा शॉट खींच करके लवा, डीप मिड विकेट पर एक हवाई फायर, फील्डर
दूसरे प्रयास में उस कैच को लपका। मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर थे मौजूद दिलीप बिजवा, जिन्होंने दूसरे प्रयास में उस कैच को तब्दील किया। तो स्कोर 32 रन 6 विकेट पर। आप रिप्ले में देख सकते हैं जरूर किस तरह से फील्डर ने यह कैच लपका। पहले तो शफल हुए, खींचकर खेला शॉट, लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं हुई, गेंद काफी ऊपर उठे हवा में, और देखिए लगभग दूसरे प्रयास में कैच को लपका। क्या कैमरा वर्क है tenniscricket.in, इसके लिए जाने जाती है। 32 रन 6 विकेट पर नए बल्लेबाज मैदान पर। जयदीप बोंदिवले जेडी के नाम से जाना जाता है। फुलटॉस गेंद, लोअर फुलटॉस लगभग बोल्ड हुए उस गेंद पर, यॉर्कर करके गए गेंद, सफलता और एक मिलती हुई विकेट, सातवां जो कि वापस निकलता हुआ। 5 ओवर का मुकाबला। मांडवी परिवार कानकोन क्रिकेट टीम सामने टॉस जीता टीकेजी बिचौलिम क्रिकेट टीम ने। पहले बल्लेबाजी का जो कि निर्णय लिया, थोड़ा सा अचंभित सभी हो गए जो कि पहले बल्लेबाजी के लिए, लेकिन स्कोर रुका हुआ 32 रन 7 विकेट पर। कम टोटल्स का मुकाबला, 33 का टारगेट मैच को जीतने के लिए सामने मांडवी परिवार कानकोन क्रिकेट टीम को। तो टॉस हो रहा है, हमारे अंपायर असलम शेख, उन्हीं के साथ दोनों कप्तान, और टॉस को जीता है सिल्वर हॉक गोवा क्रिकेट टीम। फील्डिंग कर रही है, सामने बल्लेबाजी की जो कि आमंत्रित किया है सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम को। और एक बार फिर से जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में। एकमात्र बल्लेबाज 14 रन बनाए जो कप्तान ने मनोज नार्वेकर ने, 2 छक्के। दूसरे सफल बल्लेबाज अमित नाइक, 1 चौका 1 छक्का 10। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो फिरोज शेख शुरुआत की थी, पावर प्ले में सिर्फ 2 रन दिए थे। 3 विकेट चटकाया अंकुर सिंह ने 3 रन देकर, शानदार गेंदबाजी। बंटी पटेल 8 रन देकर 1 विकेट। सफलता नहीं मिली दिलीप बिजवा को, 11 रन दिए। ध्रुवित मात्रा आखिरी ओवर में 8 रन और 3 सफलता अर्जित की। तो ये था लेखा जोखा बल्लेबाजी का। 33 का टारगेट 30 गेंदों में, रन और गेंदों का बराबरी का जो कि फासला। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में एक बार जुड़ जाते, आइए बिल्कुल एक मीठी आवाज हमारे साथ मराठी के हमारे आदरणीय सर प्रसाद जी परब के साथ आगे का हाल सुनाते हुए। आइए सर, एक बार फिर से आपका स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। तो जो अभी अभी मैच, पिछला मैच जो समाप्त हुआ, उस मैच के मैन ऑफ द मैच FM 11 के सुनील, आइए सुनील मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने आइए। सुनील, FM 11 क्रिकेट टीम, FM 11 क्रिकेट टीम, सुनील आइए प्लीज मैन ऑफ द मैच के लिए। तो सम्मानित किया जा रहा है FM 11 सुनील जिनको
जरूर बातें 2 मिनट का हमें वक्त मिल चुका है इस टूर्नामेंट के लिए। जरूर बहुत दूर से जो कि आप इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट? सर टूर्नामेंट बहुत अच्छा है और ग्राउंड तो बहुत अच्छा है और हम नासिक से आए तो बहुत मज़ा आ रहा है इधर खेलने में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आने वाले मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक और जुड़ जाते हैं एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में हमारे और दो बिल्कुल बेहतरीन कमेंटेटर मनीष पाटिल और मच्छिंद्र पाटिल के साथ। थँक्यू सो मच अशोक नाईक यांच्या माध्यमात आपण आता सामन्यावरचा पुरस्कार दिला। अत्यंत दिग्गज समालोचक आहेत, एक लिजेंड समालोचक आहे सिंधुदुर्गातले, त्यांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळाला। 30 चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता आहे मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी, ते म्हणजेच मांडवी परिवार या संघाला। आणि पहिला षटक घेऊन गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होईल तो सुहास पवार, त्याला सामोरं जाईल तो स्ट्रायकिंग एला फलंदाज अजित मोहिते। पहिला चेंडू जबरदस्त झुंज, जबरदस्त तडाखा आणि बरोबर स्ट्रेट टू द ग्राउंड, सीमारेषे बाहेर षटकार। And what a tremendous power in the shot, चेंडू सीमारेषे बाहेर षटकार। दोन चेंडू दोन अप्रतिम फटके, डोळ्यांचा अक्षरशः पारणं फेडणारी फलंदाजी पाहायला मिळते अजित मोहितेकडून। कट केलाय, जेवढं आक्रमण तेवढं संयम सुद्धा माझ्याकडे आहे आणि निश्चितच दाखवत असताना स्ट्राईक रोटेट केले ते शाहीद शेखकडे आणि धावसंख्या अंकित झाली धावफलकावर 2 षटकार एका सिंगलच्या मदतीने 13 धावा धावफलकावर, 11 धावा धावफलकावर, 2 षटकार आहेत 13 धावा धावफलकावर, 13 रन्स ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट बॉल फ्रॉम सुहास पवार, बॉटम हँड ऑनसेला प्लेस केल्या, ग्राउंड स्ट्रोक पाहायला मिळतोय। क्षेत्ररक्षक मिडावरून मागे जाईल, चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत मिळते ती फक्त या चेंडूवर एकच धाव। 33 धावांचं लक्ष आहे मैदानावर। तुम्ही वादात 2 षटकाराने सुरुवात केली ती अजित मोहितेने, त्यानंतर 2 सिंगल्स पाहायला मिळतात। धावसंख्या धावफलकावर 14 धावा आणि पहिल्यांदाच तुम्ही पाहतात पॉवरप्लेचं पहिलं षटक हाताळण्यासाठी निश्चितच चेंडू दिलाय तो सुहास पवारच्या हातामध्ये। नेक्स्ट बॉल बॅकवर्ड चेंडूला टॅप केलं, बॅकवर्ड जात असताना निश्चितच तुम्ही आता शॉर्ट पॉईंट रिझनमध्ये ती मात्र एक धाव कंप्लीट केली आहे आणि पुन्हा त्या स्ट्राईक रोटेट झाले ते पुन्हा फलंदाज शाहीद शेखकडे। तुम्ही पाहतात सांगेम प्रीमियर लीग सेकंड लास्ट डे 7वा दिवस या क्रिकेट स्पर्धेचा आणि मैदानावर तुम्ही पाहतात 2 संघ एकमेकांसमोर फाईट करतात। सिल्वर ओक्स वर्सेस तुम्ही पाहतात म्हणजे सिल्वर ओक्स नाही तर म्हणजे त्याच्यामध्ये टीकेची क्रिकेटर्स वर्सेस मांडवी परिवार या 2 संघांमध्ये पाठलाग केले। अप्रतिम स्क्वेअर कट, हा फटका जणू काही चटका लागला, 2 फातांच्या मधून चेंडू फरार, सीमारेषे बाहेर चौकार। साहिलने केलाय, याचं कौतुक तो व्हायला हवं। 2 हातांच्या मधून चेंडू फरार झाला, हाताला कुठेतरी चेंडू तो ब्रश झाला, फटक्यात चटका लागला आणि चेंडू सीमारेषे बाहेर। अप्रतिम आणि दर्जेदार शॉट फ्रॉम शाहीद शेख, धावसंख्या धावफलकावर 19 पाहायला मिळते। चेसिंग द टोटल ऑफ 33 इन 5 ओव्हर्स, पण पहिल्या षटकात तब्बल ठोकल्या त्या 19 धावा या संघाने। ज्या संघाचा कॉन्फिडन्स उंचावला या कारणाचं निश्चित पाहताय तुम्ही, कारण सिद्धिविनायक उसगाव सारखा एक बलाढ्य संघ त्यांनी पहिल्याच फेरीत त्यांना पराभूत केला आजच्या दिवसामध्ये आणि त्यामुळे या संघाचा कॉन्फिडन्स पाहायला मिळतोय। फुल टॉस आहे, ऑनसाइडला स्वीप केलाय, डीप स्क्वेअरमध्ये शेतश्री ते चेंडू कव्हर करेल जेडी आणि तोपर्यंत एकच धाव मिळते ती
फलंदाज अजित मोहितेला. धावसंख्या धावफलकावर 20 धावा. अजूनही 13 धाव्यांची गरज आहे. 23 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. स्ट्रायकिंगला शाहिद शेख, जर्सी नंबर 246. मागच्या सामन्यात याच एंडने जबरदस्त धुमाकूळ फलंदाजी पाहायला मिळाली होती विश्वजित ठाकूरच्या विरुद्ध. हो, बॉटम हँड आधी फटका खेळण्यासाठी वेगळाच पवित्रा होता. नंतर मात्र बघितलं की थोडासा चेंडू फुल्लर लेंथ आहे, थोडासा ओव्हरपिच करून घेतला बॅटवर आणि स्टिअर केला तो शॉर्ट कव्हर रिझनमध्ये. तिथे मात्र एक धाव कंप्लीट करून धावसंख्येला दिला आकार. धावफलकावर तो 21 या धावसंख्येवर. अत्यंत भक्कम परिस्थितीमध्ये आहे तो म्हणजेच मांडवी परिवार हा संघ. एक सामना तो जिंकलाय. पुढचा सामन्यात निश्चित तुम्हाला सिल्वर ओर्स वर्सेस सिद्धिविनायक उजगावचा सामना पाहायला मिळेल. स्ट्रेट टू द ग्राउंड. व्हॉट अ शॉट. टिपिकल अजित मोहिते शॉट आणि चेंडू सीमारेषे बाहेर. अप्रतिम आणि दर्जेदार षटकार. च्या गोलंदाजीवर तुटून पडलाय अजित मोहिते आणि काय सुरेख फटका वसूल केला. स्ट्रेट टू द ग्राउंड. फुल टॉस आहे. मॅच फिनिश. या षटकाराने सामना संपवलाय, आपल्या खिशात टाकलाय. अवघ्या 10 चेंडूमध्ये धावसंख्येचा पाठलाग केला आणि सामना खिशात टाकलाय. अजून 2 पॉईंटची कमाई. 2 सामन्यात 2 सामने जिंकलेले आहेत आणि दोन्ही सामन्यामध्ये पॉईंटची कमाई झाली आहे. ती एकूण 4 पॉईंटची कमाई झाली आहे ती मांडवी परिवार या संघाची.